एक गीत की कड़ी हम लोग गाएंगे, भजता क्यों नहीं रे मनमूरख, यीशु नाम और सच्चा नाम। इसकी एक कड़ी गाकर हम प्रभु की महिमा हालेलुया। गीत की एक कड़ी में बहुत गहरा राज छुपा है। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया से क्यों लिपटना। यानी कि दुनियावी चीजों में हम जब ज्यादा लिपटते हैं तो हमारा जीवन एक अंधकार में आ जाता है, अंधेरे में आ जाता है। इसलिए आज हम देखते हैं कि हमें किससे लिपटना है। आज जो परमेश्वर का टॉपिक आपके साथ दे रहा हूं, उसमें हमें यही जानने की जरूरत है किससे लिपटना है। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 13 अध्याय। सबका ध्यान प्रभु की ओर, कोई भी इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब ध्यान से प्रभु के वचन को सुनेंगे। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय के 4 पद में हम देखेंगे कि मूसा इस्राएलियों से क्या कह रहा है। और यहाँ लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पे चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हालेलुया, हालेलुया। इस एक आयत के अंदर में 6 प्रमुख बातें बताई गई, 6 बातें। लेकिन हम छठी बात पर आज की शाम को थोड़ा गौर करेंगे कि परमेश्वर का दास जिसका नाम मूसा हुआ, और बाइबल में लिखा है कि मूसा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने वाला शख्स हुआ। और परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम क्या कहता है कि जब इजराइली मिस्र की गुलामी में थे और उनके जीवन के ऊपर में बड़ा अत्याचार फिरौन का हो रहा था, तो बाइबल में लिखा है कि इजराइलियों ने परमेश्वर की एक साथ मिलकर दुहाई दी। और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो दुहाई परमेश्वर के कान तक पहुंची और परमेश्वर ने मूसा और हारून को मिस्र के अंदर में चुन लिया कि वो इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाले। और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जब इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया, एक समय क्या हुआ कि वो इजरायली बहुत परमेश्वर के नजदीक रहते थे, परमेश्वर की बहुत दुहाई देते थे, परमेश्वर की आराधना में लौलीन रहते थे और एक समय वो बिल्कुल परमेश्वर से लिपटे रहते थे। लेकिन एक जगह पे बाइबल कहती है कि जब इजराइल के लोग एक पहाड़ के नीचे थे और मूसा पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए गया और उसको प्रार्थना करते करते 40 दिनों, बाइबल में लिखा है, तब इस्राएली लोग क्या कहने लगे
हारून से कहने लगे कि अब मूसा शायद जीवित लौट के नहीं आएगा, क्योंकि ना तो उसने 40 दिन से खाना खाया है, ना ही पानी पिया है, और जो इतने ऊंचे पहाड़ पर वो प्रार्थना करने गया है, निश्चित कोई जानवर ने उसको खा लिया है और वो मर चुका है। इस्राएल के लोग हारून से ऐसे कहने लगे और कहने लगे, हारून तू एक काम कर, हमारे लिए कोई देवता बना जिसकी हम आराधना कर सकें। और कलाम में लिखा है कि हारून ने उन सब से जो भी सोने चांदी के सामान थे आग में लेकर डाले और आग में से एक बछड़ा बनकर निकल आया। और बाइबल में लिखा है कि वो इज़राइल के लोग जो जीवित परमेश्वर से लिपटे हुए थे, अब वचन में क्या लिखा, वो किससे लिपट गए? बछड़े से। बछड़े से लिपट गए, उसकी आराधना करने लगे, यानी कि उस चीज की आराधना करने लगे। और तब बाइबल में लिखा है कि तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा, मूसा देख ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वो प्रजा है जिसको मैं मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया और मैंने इनको आशीषित किया, मैंने इनको फलवंत किया। इनका कर्तव्य था कि मुझ जीवते परमेश्वर से लिपटे रहते, लेकिन आज ये मुझ जीवते परमेश्वर को छोड़कर बछड़े से लिपट गए और उसकी आराधना करने लगे। कई बार अजीजों में और आप संसार की धन दौलत में, संसार की चांदनी में, संसार के चांद और चौक में लिपट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उस घड़ी बहुत ही ज्यादा शोकित था इस्राएलियों को देख के, इसलिए ज्यादा शोकित था कि ये मेरी प्रजा जो मुझसे लिपटी रहती थी आज किससे लिपट गई। यही चीज परमेश्वर का दास मूसा इस्राएलियों को सिखा रहा है। और छठी बात उसने कही इस्राएलियों से, हे इस्राएल के लोगों, तुमने ये क्या कर दिया? तुम तो जीवित परमेश्वर के मानने वाले थे, उसकी आराधना करने वाले थे, उसकी दुहाई देने वाले थे, लेकिन आज तुम किससे लिपट गए? आज परमेश्वर के लोगों, जब हम संसारिक चीजों से और संसारिक वस्तुओं से या संसार की धन और दौलत से ज्यादा लिपट जाते हैं, तो हमारा जीवन अंधेरे में चला जाता है, अंधेरे में। जबकि बाइबल कहती है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों क्या होती जाएंगी? मिटते जाएंगे, मिटेगी। गीत में भी गाते हैं कि ये दुनिया हमारी मिटेगी और एक नई दुनिया फिर से बसेगी। यानी कि जब हम ये जानते हैं कि ये चीजें परमानेंट, स्थायी नहीं है और जिससे हमें लिपटना चाहिए उससे कई बार मनुष्य ना लिपटकर वो संसार में लिपट जाता है। और इसका कारण ये होता है कि उसकी आत्मिकता, उसकी पवित्रता धीरे धीरे एक समय खत्म होते 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 क्या हो जाता है? वो व्यक्ति पूरा अंधेरे में आ जाता है। यूनाइटेड स्टेट का एक अखबार पेपर में एक सुबह के समय निकला कि एक क्षेत्र में वॉशिंगटन के पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो गया, जबकि यूनाइटेड स्टेट में लाइट का जाना बहुत मुश्किल होता है और पूरी रात उस क्षेत्र के लोग बड़े परेशान हुए और बिजली विभाग वाले आकर फॉल्ट ढूंढने लगे। आखिर कहाँ फॉल्ट है? सब जगह देख रहे थे, सारे तार सही थे, सब कुछ सही था। लास्ट में वो करते करते मेन बड़े ट्रांसफार्मर के पास पहुंचे और जब ट्रांसफार्मर में जाके देखा और उसको खोल के देखा तो एक बहुत बड़ा मोटा सा सांप ने
उस ट्रांसफार्मर को लपेट के उसको पुश कर दिया, और जब उसको पुश कर दिया था, दबा दिया था, तो सारे शहर की लाइट क्या हो गई थी? चली गई। यानी कि जब सांप ने, एक बड़े अस्थान ने उसको लपेट लिया तो क्या हो गया? अंधेरा हो गया। इसी तरीके से मनुष्य के जीवन में जब सांसारिक चीजें लिपटना शुरू हो जाती हैं, सांसारिक ख्वाहिशें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तब मनुष्य का जीवन परमेश्वर की तरफ से दूर होने लगता है। जैसे यहां पर मूसा इस्राएलियों को बता रहा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा ही से लिपटे रहो। आज हमें सभी को देखने की जरूरत है कि हम कौन सी चीज से, कौन सी वस्तु से और कौन सी संसारिक अभिलाषाओं से ज्यादा लिपट चुके हैं। अजीजों, आज हमें, उस वक्त मूसा इस्राएलियों को सिखा रहा था, और आज ये वचन की पुस्तक के माध्यम से फिर परमेश्वर इस छोटे से झुंड को सिखा रहा है। और क्या सिखा रहा है? कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहो। हालेलुया। तुम अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करना? लिपटे रहना। क्योंकि जब आप परमेश्वर से लिपटे रहोगे तो सबसे बड़ी सुरक्षा परमेश्वर की तरफ से है। उससे बड़ी सुरक्षा और कहीं नहीं मिल सकती। आइए हम देखें दूसरे राजा की पुस्तक और उसका 18 अध्याय। अब हम एक राजा के बारे में देखते हैं। वहां पे मूसा ने जब इस्राएलियों को बताया तो दूसरे राजा की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 18 अध्याय के 6 पद को हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वो क्या करता रहा? हालेलुया। वह यहोवा से लिपटा रहा। अभी मूसा ने इस्राएलियों को क्या बताया? और तुम अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहना। और इस पद के अंदर में परमेश्वर का वचन एक राजा के बारे में बात करता है। और ये कौन सा राजा है जो परमेश्वर से लिपटा हुआ है? इस राजा का नाम है हिजकिय्याह राजा। कौन सा राजा? हिजकिय्याह राजा। ये इज़राइल देश का, यहूदा देश का राजा है। और बाइबल में लिखा है कि एक बड़ा पद मिलने के बाद इंसान के इरादों में परिवर्तन आ जाता है। जब कोई एक ऊंचे ओहदे पर बैठ जाता है तो उस ऊंचे ओहदे पर बैठने के बाद उसके इरादों में संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक स्वार्थ और संसारिक लोभ उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहां पर हम इज़राइल के देश के राजा हिजकिय्याह के बारे में देखते हैं कि वो बेशक एक बड़े देश का राजा था, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा जो कहे हुए वचन थे, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहना। और यहां पर हमने इस छठे पद के अंदर में पढ़ा, और वो यहोवा से लिपटा। हम सोच सकते हैं कि जब हिजकिय्याह राजा परमेश्वर से लिपटा रह सकता है, तो क्या मैं और आप परमेश्वर से लिपटे नहीं रह सकते? और बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर से हिजकिय्याह लिपटा रहा, और जो जो आज्ञाएं, जो जो वचन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहे थे, उसका हिजकिय्याह राजा पालन कर रहा। जबकि बाइबल कहती है कि वो इज़राइल देश का राजा, एक बड़ा राजा, लेकिन फिर भी
वो परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में उतार के चल रहा है और वो अपने परमेश्वर से लिपटा रहा। और यही कारण हुआ क्योंकि हिजकिय्याह राजा जब परमेश्वर से लिपटा रहा तो इसके जीवन में एक बहुत बड़ी बीमारी भी आई। इसके पेट में बड़ा भारी फोड़ा हो गया। लेकिन इसी दूसरे राजा 20 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो जब इसके पेट के अंदर में फोड़ा हो गया, यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास जाकर कहता है कि तुझे अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे दे हिजकिय्याह राजा, क्योंकि तू नहीं बचेगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन ये 18 अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि ये परमेश्वर से क्या था, लिपटा हुआ। ये परमेश्वर से लिपटा हुआ था। इसलिए इस चैप्टर के अंदर में यदि हम तीसरे पद को पढ़ते हैं तो वो कह रहे दूसरे पद से, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई भरे मन से अपने आप को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया और जो तुझे अच्छा लगता था वही करता आया। तब हिजकिय्याह फूट पट रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक भी जाने ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे, और देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और। आमीन आमीन आमीन। देखिए कितनी अद्भुत बात है। जब हम परमेश्वर से लिपटे रहते हैं तो हमारी आयु भी बढ़ जाती है। यूं तो बाइबल में लिखा है आयु का घटाना और बढ़ाना किसके हाथ में, परमेश्वर। हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना को परमेश्वर ने क्यों सुना? उसका बाइबल के मुताबिक समय हो चुका था। बड़े भविष्यवक्ता के द्वारा ये मैसेज उसके पास आया, क्योंकि जिस बीमारी के बिस्तर पे वो पड़ा था उसके पेट के अंदर में फोड़ा था, और बहुत बड़ा फोड़ा, जिसको आज के वर्तमान समय में हम कैंसर का फोड़ा कह सकते हैं। परमेश्वर ने अपने नबी से यशायाह से बात करी और यशायाह से कहा, जाकर हिजकिय्याह राजा से कह दे तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो दे दे, वो तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। लेकिन हिजकिय्याह राजा ने क्या कहा, स्मरण कर परमेश्वर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया और जो तुझे अच्छा लगता था वही करता है। तुझे यही तो अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था? और तुम अपने परमेश्वर से क्या रहो, लिपटे रहो। मैं तुझसे ही लिपटा। दौलत मेरे कदमों में थी, मैं दौलत से लिपट सकता था, दुनिया की अभिलाषाओं से लिपट सकता था, शौक मौज से लिपट सकता था। लेकिन हिजकिय्याह राजा कह रहा है मैंने किसी दुनियावी चीज से नहीं लिपटा, मैं अपने परमेश्वर से लिपटा था और आज भी लिपटा हूं। मैं बीमारी में हूं लेकिन तेरी दुहाई देता हूं। परमेश्वर ने देखा उसको, वास्तव में ये सही प्रार्थना कर रहा है, ये सही कह रहा है कि मैं सच्चाई खराई से अपने आप को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया और जो तुझे अच्छा लगता था वही करता आया। अजीजों, सबसे बड़ी बात क्या है, हमें अपनी जिंदगी में प्रार्थनाओं के साथ वो भी काम करना बहुत जरूरी है जो अच्छा परमेश्वर को लगे। ऐसा नहीं है कि केवल हम प्रार्थना कर लेते हैं तो हम सोचे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, या बाइबल पढ़ते हैं तो हम सोचे बहुत बड़ा हमने काम कर लिया। नहीं, परमेश्वर ने प्रार्थना और वचन पढ़ने का मतलब है हमारे जीवन में परिवर्तन, चेंज, जीवन में सुधार। और हिजकिय्याह राजा के जीवन की प्रार्थनाओं के साथ में हम क्या देखते हैं कि वो परमेश्वर ही से लिपटा रहा। इसलिए तो परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, उसको चंगाई दी, उसकी 15 साल उम्र को बढ़ा दिया। आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बाइबल में लिखा है, अभी हमने 18 अध्याय के अंदर में 6ठे पद में पढ़ा, क्योंकि वो परमेश्वर से लिपटा। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर से क्या था? लिपटा हुआ था। और आज प्रभु के लोगों, मैं इस वचन के द्वारा आपको एनकरेज करना चाहता हूं और कहना
यहोवा से लिपटे रहें जैसे हिजकिय्याह लिपटा रहा। मूसा बता रहा है। आइए एक चैप्टर को और देखें, प्रेरितों के काम की पुस्तक का अगर हम निकालें और यहाँ पे परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है। 11 अध्याय के 22वें और 23वें पद में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 11 अध्याय के 22-23 पद में लिखा है, जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वे वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हालेलुया। कैसे रहो? तन मन लगाकर परमेश्वर से लिपटे रहो। ये अंताकिया के बारे में बताऊं, ये अंताकिया एक ऐसा शहर है, ऐसी जगह है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कोई नहीं कर सकता। वहां पे प्रचार की अनुमति नहीं थी और अगर कोई प्रचार होने चला जाए तो या तो उसको फांसी दे दी जाती थी या उसको उम्र कैद कर दी जाती थी। लेकिन परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है कि अंताकिया में कोई जाना नहीं चाहता था। सबसे पहले अंताकिया में जाने वाला जो हुआ वो पतरस, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य पतरस हुआ और पतरस ने जाकर अंताकिया के लोगों में सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। एक बड़ी बात, अंताकिया में पता है किस जगह पे प्रभु की आराधना करता था? एक गुफा थी और ऐसी गुफा थी जिसके अंदर में पतरस आराधना करता था। जो अंताकिया के लोगों ने कुछ ने प्रभु पर विश्वास किया था, पतरस उनको एक गुफा में छोड़कर प्रभु की आराधना कराता था। और वो गुफा कैसी थी मालूम है? इधर से आप घुसोगे तो इधर से उधर निकल जाओगे, दोनों साइड खुली हुई गुफा थी। उसमें कुछ अंताकिया के लोगों ने विश्वास किया और उस गुफा में पतरस उनके साथ प्रभु यीशु की महिमा करता। उसका कारण ये था कि अगर अंताकिया की फोर्स को पता चल जाए, अंताकिया की आर्मी को पता चल जाए, अंताकिया के सारे लोगों को पता चल जाए कि कोई व्यक्ति खुलेआम प्रचार कर रहा है तो मार देते थे। इसलिए वो छुप के गुफा में प्रचार करता। और इस बात की चर्चा, अंताकिया की चर्चा यरूशलेम में आ गई और यरूशलेम के अंदर में कहा गई कि अंताकिया के लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह पे क्या कर लिया? विश्वास कर। वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे और यीशु मसीह के नाम से नफरत करते थे, लेकिन पतरस के माध्यम से अंताकिया में कुछ लोगों ने विश्वास किया। और जब ये विश्वास की बात यरूशलेम के अंदर में और यरूशलेम के लोगों के सुनने में आई तो पौलुस ने बरनबास को भेजा। किसको भेजा? बरनबास को भेजा कि जाओ अंताकिया में जाके देखो जो मैं सुन रहा हूं क्या वो सत्य है। और जब बरनबास अंताकिया में गया तो हम इसके 23वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे। सबको उपदेश दिया। बरनबास ने जाकर अंताकिया के लोगों को जब देखा कि इनके अंदर में प्रभु का प्रेम भर चुका है, परमेश्वर का प्यार इनके जीवन में उमड़ रहा है, परमेश्वर का आनंद उमड़ रहा है, इससे पहले कि बरनबास पतरस वहां से वापस यरूशलेम में जाएं, तो जाने से पहले बरनबास ने अंताकिया के लोगों को वचन के द्वारा उत्साहित किया और कहा तन मन लगाकर, जैसे आज तुम प्रभु से लिपटे हो ऐसे ही हमेशा क्या करते रहना? लिपटे रहना, परमेश्वर से लिपटे रहना।
क्योंकि जब हम परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, एक छोटा बच्चा जब अपने बाप से या अपनी माँ से लिपटा रहता है, तो वो बाप या वो माँ अपने बेटे की या बेटी की पूरी चिंता करती है, क्योंकि उसको मालूम है ये बच्चा मुझसे लिपटा हुआ है, उस पर कोई आंच नहीं आने देगा। इसी तरीके से यदि मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, तो वो मुझ पे और आप पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने देगा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और इस पद के अंदर में बरनबास ने अंताकिया के लोगों को बताया, ऐसे ही तुम तन मन लगाकर परमेश्वर से लिपटे रहना। जो बात मूसा ने इस्राएलियों को कही कि तुम अपने परमेश्वर से लिपटे रहना, हिजकिय्याह परमेश्वर से लिपटा रहा और अंताकिया के लोगों को ये संदेश सुनाया जा रहा है कि तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहना। क्योंकि जब हम परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, आज का आखिरी पद नीति वचन की पुस्तक और उसका 4 अध्याय, जब आप उससे लिपटे रहेंगे तो सुलेमान ने एक बहुत अच्छी और गहरी बात कही नीति वचन 4 अध्याय के अंदर में। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु से लिपटा रहता है, वो हमेशा उसकी स्तुति महिमा करता रहता है, उसकी बड़ाई करता रहता है, उसकी प्रशंसा करता रहता है। जो प्रभु से लिपटा रहेगा, उसके लिए 8वां पद क्या कह रहा है? नीति वचन 4 का 8, उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी, और जब तू उससे लिपट जाए तब वो तेरी महिमा। हालेलुया। जब तू अपने परमेश्वर से लिपट जाएगा, एक बच्चे को माँ और बाप से लिपटने के लिए कोई टाइम नहीं लेना पड़ता कि मैं सुबह लिपटूंगा या दोपहर में लिपटूंगा या शाम को लिपटूंगा। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों को अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए टाइम नहीं, जो समय परमेश्वर दे उससे क्या करो? लिपट जाओ और उसकी लिपट कर उसकी महिमा करो। और जब आप परमेश्वर से लिपट जाओगे और उसकी महिमा करोगे, तो परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ा देगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी महिमा इस पृथ्वी पर बढ़े, तो सबसे पहले उस परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने में उससे लिपट जाएं, तो ऑटोमेटिक आपकी महिमा बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर से लिपट जाओ और उसकी उपस्थिति में रहकर अपने जीवन को चलाओ, तो वो तुम्हारी बड़ाई करेगा, तुम्हारी प्रशंसा बढ़ेगी, तुम्हारा गौरव सम्मान बनेगा और तुम्हारी महिमा बढ़ जाएगी जब तू उससे लिपट जाए। आज प्रभु के लोगों, मेरे और आपके पास समय है, वक्त है कि आज हम लिपट सकते हैं, क्योंकि कल शायद हमारे और आपके पास वक्त ना हो। इसलिए नीति वचन में पुस्तक कहती है, जिस दिन तुम मेरी आवाज को सुनते हो, जिस दिन मेरे वचन को सुनते हो, उसी दिन अपने जीवन में निर्णय लो और आकर अपने परमेश्वर से लिपट जाओ। जैसे बुढ़ाऊ पुत्र दूर देश में चला गया था, उसने अपनी सारी धन संपत्ति उड़ा दी, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है जब वो लौट कर आया तो अपने पिता से क्या हो गया? लिपट गया। और जब वो अपने पिता से लिपट गया, तो बाइबल में लिखा है उस घर के अंदर में आनंद, खुशियां भर आई। इसी तरीके से जब हम परमेश्वर से लिपटेंगे, तो हमें आत्मिक आनंद और खुशियां हमारी आत्मिक बढ़ जाएंगी। परमेश्वर इस पर आशीष दे। आमीन।